रोल नंबर डेट सब डाल दिया। बाकी तू बता दे मैं पास हूँ। अमेरिका के स्कूलों में क्या होता है, अगर वहाँ का बच्चा बेंच पे खड़ा हो जाए तो टीचर क्या कहता है, जॉन सिट डाउन एंड साइलेंस। और हमारे स्कूलों में, मैंने जिस स्कूल में पढ़ाई की उसका नाम था ट्राई स्टार कॉन्वेंट स्कूल। वहाँ क्या होता था, बच्चा एक बार बस खड़ा हो जाए, टीचर उसको देखता था, कुछ देर तो वो उसको घूर के देखता था यूँ आंखें फाड़ के, और फिर कहता था जरा इधर आओ। बच्चा उधर पहुंचता था। यहाँ भी उसके डायलॉग ख़त्म नहीं होता था। फिर कहता था चश्मा तो उतारो। बच्चा चश्मा उतारता था, भाई एक मारता था मुझे बटा। यहाँ भी भाई उसका कहर ख़त्म नहीं होता है एक मारने के बाद में भी। हमारे इंडिया के स्कूलों में एक वेपन होता है टीचर्स के पास में, जो इतना ख़तरनाक वेपन है ना, उसका यूज़ सिर्फ कंपनियां जो बना रही हैं, वो जब से टीचरों ने इस्तेमाल करना उससे शुरू करा, उसे इस यूज़ में लेना शुरू करा है, तो तब से कंपनियों ने उसके बाकी के सारे जो भी उसके फीचर थे वो सब ख़त्म कर रखे हैं। वो होता है स्केल। भाई स्केल जो पड़ता है ना हाथ पे, पैट, दिन में 12 बजे भी तारे दिख जाते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं हमारे टीचर्स हमारे इंडिया के स्कूलों में उसको, कि जो स्केल कंपनियाँ है ना, उन्होंने उस पर जो मार्कर आते थे, सेंटीमीटर आते थे, इंचेस आते थे, उसको ख़त्म कर दिया है। बोले अरे जाने दे, मार्क के लिए तो इस्तेमाल होना है। जो उसको प्रॉपर सीधा बनाया जाता था लाइन खींचने के लिए, वो भी ख़त्म। कोई अब उसका डायरेक्शन ही नहीं है, जैसा बन जाए। अगर कारीगर कहता भी है कंपनी में सुपरवाइज़र को, सर ये थोड़ा सा टेढ़ा है, अबे रख, इससे कौन सा यूज़ में लेना है, सिर्फ बच्चों को मारना ही तो है। ये होता है इंडिया के स्कूल में। फिर वो टीचर ना, जो बच्चा खड़ा हुआ था, उसको इतने स्केल मारता है, उसकी बैक पे इतने स्केल मारता है, भाई स्कूल की बेंच तो छोड़ो, वो घर पे भी खड़े होने से डरता है। घर पे भी वो जितनी देर रहता है ना, बैठा रहता है। ये है हमारे इंडिया के स्कूल। मैंने पढ़ाई की थी बरेली के जोगी नवादा के ट्राई स्टार कॉन्वेंट स्कूल थे। एक मैं था, 3 मेरे दोस्त थे, एक वाजिद, दूसरा नवाजिश। हाइट में कम, शरारतों में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा शैतानी दिमाग जो था ना उसी का था। भाई ऐसा लगता था वो स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ शैतानी क्रिएट करने के लिए आता है, दूसरे बच्चों को परेशान करने के लिए आता है। बट हम कौन कम थे, तभी तो उससे फ्रेंडशिप हुई थी हमारी। एक हमारा और फ्रेंड था रिजवान। वो बंदा कुछ ऐसे नेचर का था कि कभी कभी तो बहुत सेंटी हो जाता था, या कभी कभी इतना फ़नी हो जाता था ना कि समझ में ही नहीं आता था साला इसका कैरेक्टर क्या है। ये पढ़ाई करने के बाद में कॉमेडियन बनेगा या फिर किसी इमोशनल को पकड़ के घर में कोने में बैठा रहेगा। आज तक समझ नहीं आया उसका। हम चारों थे स्कूल में। उनका एक टीचर पे क्रश हो जाता है, और वो क्रश इतना खतरनाक होता है ना, मतलब उन बच्चों तक को क्रश हो जा रहा है आज के टाइम में जिनको ये नहीं पता है कि अगर मैडम सेट हो गई तो मैडम के साथ करना क्या होता है। उन बच्चों को भी स्कूल में क्रश हो जाता है। भाई हमारा भी था एक मैडम पे, साइंस की मैडम थी। सब्जेक्ट भी देखो भाई, क्रश भी हुआ तो किस सब्जेक्ट की मैडम पे। जो जिस मैडम से हमारी सिर्फ 2 ही बातें होती थी, एक होमवर्क किया, दूसरा पटाख, वो वेपन जो मैडम यूज़ करती थी। और भाई होमवर्क को भी लेके इंडिया में कितने तरीके से बच्चों को परेशान किया जाता है। मतलब परेशान नहीं, सज़ा देते हैं वो, लेकिन किस लेवल पे किस तरीके से करते हैं वो बात। अगर आपसे पूछा, मैडम ने मुझसे पूछती थी, मैडम पूछती थी या कोई भी टीचर पूछता था, शाहरुख तुमने होमवर्क किया, होमवर्क दिखाओ। मैं मना करता था, नहीं मैडम मैंने होमवर्क नहीं किया।
तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? मैं खामोश, थोड़ा डर जाता था, साइलेंस हो जाता था। मैं कहता था मैडम ध्यान नहीं रहा। उस पर भी देखो मैडम का जवाब, तुम होमवर्क करना भूल गए, खाना खाना तो नहीं भूले होगे, सांस लेना तो नहीं भूले होगे। भाई मैंने कहा नहीं, मैं अस्थमा का पेशेंट हूँ, मैं सांस लेता ही नहीं। ये दिल में सोचा कि मुझे तो सांस लेने के लिए वो पंप की ज़रूरत पड़ती है। मैं वैसे तो भूलना भूल ही जाता हूँ, जब पंप की ज़रूरत होती है तभी याद आता है। लेकिन क्रश था भाई, और फिर टीचर थी, कह नहीं पाया। एक दिन उसी टीचर ने हम सारे फ्रेंड्स को बुलाया। वही सवाल हमेशा की तरह, होमवर्क दिखाओ अपना। अब दिखाएं तो जब किया हो, क्योंकि ये स्कूल में टाइम पास करने से ही फुर्सत नहीं थी। हमें तो बस एक ही चीज़ से मतलब था कि यार स्कूल में नाम हो जाए, स्कूल में फेमस होना है, स्कूल में अपना रिकॉर्ड बनाना है, सब बच्चों के बीच में अपना नाम आना चाहिए, जो भी बात हो उसमें अपना नाम आना चाहिए। तो क्या करा हमने नाम बनाने के लिए? हम 7 स्टैंडर्ड में थे, बहुत छोटे थे। 8 स्टैंडर्ड वाले को पीट दिया। भाई पीटा भी ऐसा है ना कि 15 मिनट में पूरे स्कूल में नाम हो गया हमारे ग्रुप का। किसने मारा? अरे उन्होंने मारा, इतने बड़े लड़के को, शाहरुख और उसकी टीम ने मारा है। मात्र 15 मिनट लगे हमें वायरल होने में अपने स्कूल में। वो लड़का भी जो था ना, हाइट में लॉन्ग, काफ़ी हमसे तगड़ा, सही डोले सोले बने हुए, 8 स्टैंडर्ड में था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये उन बच्चों में से ना जो हमसे होते एज में तो बहुत सीनियर होते हैं, लेकिन एक ही क्लास में 3 बार फेल होने की वजह से हम इनके लेवल पर पहुंच जाते हैं, एज में नहीं क्लास में। उनमें से लग रहा था। तो फाइनली हुआ क्या, हमारा इंग्लिश का पीरियड था। टीचर उस दिन थोड़ा लेट थे, आए नहीं थे। दूसरी क्लास में उनका लेक्चर पूरा नहीं हुआ था। हम आपस में गप्पे मार रहे थे। वो आया हमारे पास और बोला, वो रजिस्टर दे दो मैडम का, मैम ने मंगाया है। भाई हमने मना कर दिया, हम थे चौड़ी में, हमें करना था अपना नाम, हमें चाहिए था एक बहाना। हमने सिंपली मना कर दिया कि भाई हम रजिस्टर नहीं देंगे। वो बोला क्यों नहीं दोगे? हमने कहा देख भाई समझ, दिल का मामला है, हम रजिस्टर नहीं देंगे। रजिस्टर पता है किसका था? उन्हीं साइंस की टीचर का, जिस पे हमारा क्रश था। और साला हमारा तो था उस 8 स्टैंडर्ड वाले का भी था। अब वो भी सोचे कि मैं क्यों ना लेके जाऊँ रजिस्टर, भाई उसका भी क्रश है, उसे भी रजिस्टर चाहिए था। तो फाइनली हमने एक प्लान बनाया चारों ने मिलके कि इसको रजिस्टर के लिए यहाँ पर टीचर की टेबल होती है, हम तो बैक बेंचर थे तो हमारे तो लास्ट में था। हमने कहा इससे वहाँ भेजते हैं, इससे कहते हैं कि वहाँ पर रजिस्टर, हमने उससे कह दिया। हमने जा भाई वहाँ से रजिस्टर उठा ले, वहाँ रखा है। पीछे से गए भाई और यूँ करके उस पर सेट डाली, और जो बाजिद ने लगाया उसके सिर पे, तो नवाजिश छोटा सा, सबसे ज़्यादा खतरनाक दिमाग वाला, उसने भाई यूँ करके जो कोनी उसके पीठ पे मारी है ना, उसके बाद मेरी जुबान मारा। वो भी आ गया भाई, हाथ साफ करने का मौका था, वो क्यों छोड़ दे। उसने भी 2 लगाए उसके कान के नीचे, जस्ट पीछे मैं खड़ा था, मुझे भी कुछ करना था। मैंने कहा नाम रोशन करना, ये छनकटों से क्या होगा, ये तो लड़ाई नॉर्मली बच्चों में होती रहती है, कुछ ऐसा करना है कि जिससे फेमस हो जाए स्कूल में। भाई मेरे बराबर में जो सीट थी ना, उस पर ज्योमेट्री बॉक्स रखा था। मैंने उसमें से निकाला वो 2 टांगों वाला यंत्र। एक तो प्रकार होता है उसकी 1 टांग होती है, एक उसी का सगा भाई होता है जिसकी 2 टांगें होती है ना। साला आज तक उसका कभी भी यूज़ हुआ ही नहीं, पता नहीं इस ज्योमेट्री बॉक्स में क्यों देती है। उस दिन किया था यूज़। भाई मैंने निकाला और यूँ करके पकड़ा और ऐसे किया, बस भाई मैंने उस 2 टांगे वाले यंत्र को उसके दोनों बम में ऐसा फिट किया ना, समझ लो सबसे हरामी खोपड़ी का। भाई उसने यूँ निकाला और फिर से डाला। अब भाई वो जो चीखा है 8 स्टैंडर्ड वाला,
तो बराबर का क्लास तो छोड़ो, 8 स्टैंडर्ड तो छोड़ो, 8 स्टैंडर्ड पार करके, ग्राउंड पार करके जो प्रिंसिपल ऑफिस था ना, वहाँ तक उसकी आवाज़ गई है। भाई मैंने जल्दी से उस 2 टांगों वाले यंत्र को बाहर निकाल लिया, ये उसके खून की धार। भाई वो तो बिना रजिस्टर लिए भाग गया एंड अपना काम हो गया भाई। 15 मिनट में पूरे स्कूल में फेमस चौड़े में ये ऐसे करते हैं, तेरा भाई आया ऐसे चौड़े में घूम रहे थे स्कूल में। हमें लगा कि शायद वो बतला लेगा। भाई अगले दिन वो आया, उसने हमसे कुछ नहीं कहा, कुछ कहना तो छोड़ो, बोला तक नहीं। उस दिन पता चला ये दिखने में सांड है पर अंदर से फुस्सी है। लेकिन ये बात प्रिंसिपल तक पहुंच गई थी। प्रिंसिपल ने हमें ऑफिस में बुलाया चारों को और हमसे पूछा कि ऐसा क्यों किया। शराफत तो दिखानी होती है ना, कि थे अंदर से हरामी, लेकिन शराफत तो दिखानी होती है। खामोशी से प्रिंसिपल सर के सामने खड़े हो गए, बोले सर बस वो रजिस्टर लेने आया था, हमने सब बताया कि रजिस्टर वहाँ है और इस बात पे हो गया। बोले तो इस तरीके से करोगे? दिल में सोच रहे थे अबे तो किस तरीके से करें। हमें सज़ा दी गई, सज़ा भी ऐसी भाई, प्रिंसिपल सोच रहे थे ये सज़ा है लेकिन हमारे लिए तो मज़ा थी। बोले 4 घंटे तक बीच ग्राउंड में धूप में खड़ा हूँगा। हमने ठीक है, हम पहुँच गए, ग्राउंड में खड़े थे। इस सज़ा का भी मज़ा ले रहा था हमारा हरामी नवाजिश भाई, यूं करके खड़ा था। मैंने कहा क्या बात है, शाहरुख खान बनना है क्या? बोला नहीं, तेरा भाई विटामिन डी ले रहा है सूर्य की रोशनी से, सूर्य ऊर्जा से। हम तो ऐसे मज़ा ले रहे थे सज़ा का, आपस में बात करके, लग ही नहीं रहा था हमारे लिए। तो ऐसा था कि बहुत बढ़िया होगा क्लास में से हो गई, तो इस तरीके से मज़े ले रहे थे। कोई बात नहीं, प्रिंसिपल सर आए, उन्होंने देखा हमें, तो उन्हें ऐसा लगा कि इस तरीके से मज़ा में खड़े कि शायद जब इन पर नज़र ना हो तो ये यहाँ से हट गए होंगे धूप में से। बोले क्या बात, प्रॉपर खड़े नहीं हो रहे? हमने कहा सर जब से आपने बोला तब से खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। उन्होंने एक बच्चा लगा दिया निगरानी में। भाई फेमस तो हो गए थे, बच्चा क्या कर सकता है? बच्चे से भी उन्होंने बोल दिया था कि अगर ये बात करें, कुछ भी आपस में भी बोलें, एक दूसरे के पास में आएँ तो मुझे बता देना। भाई अप्पा हो गए थे स्कूल में फेमस। स्कूल के हर स्टूडेंट के दिल में बैठ गया था अपन की टीम का डर, कोई ना बोलने वाला, कोई ना। सडनली जो हमारा क्रश था, आई मीन साइंस की टीचर, वो वहाँ से निकली ग्राउंड में से, शायद पीरियड ख़त्म हुआ था, चेंज करके जा रही। भाई टीचर भी क्या थी, वो जो आती थी ना, तो हम तो 7 स्टैंडर्ड में थे। 2nd स्टैंडर्ड वाले भी बच्चे सोचते थे कि बस यार ये सेट हो जाए। ऐसी टीचर थी, ये लंबे लंबे बाल हवा में उड़ते हुए बिखरे हुए, हम लोग जहाँ पर खड़े थे ग्राउंड में वहीं से निकल के गई। भाई जो उनके बाल यहाँ लगे हैं ना चेहरे पे, ऐसा लग रहा था कि अब गाना गाने का मन हो रहा था। मतलब मन नहीं हो रहा था, गाने की आवाज़ कानों में आने लगी थी, बैकग्राउंड में गाना बजने लगा था। कौन सा? तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या करें, हो गया है कैसा ये कमाल, क्या करें। फाइनली उस दिन स्कूल की छुट्टी हो गई, हमारी सजा भी ख़त्म। दूसरे दिन स्कूल पहुँचे, पूरे स्कूल में तो फेमस थे, नाम था, बच्चा बच्चा डर रहा था स्कूल का। हर एक स्टूडेंट के दिल में हमारी टीम के लिए डर, कोई भी फालतू नहीं बोल रहा है हमसे। यहाँ तक कि कोई टीचर भी हमसे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा था, उन्हें भी पता था कि हरामी बच्चे हैं, इसलिए नहीं, उनके दिल में डर नहीं था टीचर के दिल में। टीचर के दिल में, इंडिया के टीचरों के दिल में डर नहीं होता है, उनके पास तो वही यंत्र होता है ना, इसके उनके दिल में डर नहीं होता है। डर तो बच्चों के दिल में था, लेकिन उन्होंने गौर करना छोड़ दिया था, क्योंकि उनको ही पता था ये हरामियों की टोली है, इनसे बात करना बेकार है, इन्हें समझाना बेकार है। बस एक टीचर थे ऐसे भाई जिन्होंने हमें डर में रखा हुआ था। अब यार हमारा बड़ा दिमाग ख़राब होता कि सारा स्कूल हमसे डर रहा है, लेकिन एक ये टीचर हमें अपने हिसाब से कंट्रोल करे हुए हैं। जब मर रहा है बेंच पे खड़ा कर दे रहे हैं, जब मर जो रहा है क्लास से बाहर कर दे रहे हैं। यहाँ तक कि उस हरकत के बाद में तो उन्होंने ऐसा कर दिया, वो जैसी क्लास में है हम जाते थे, जैसे ही हम अपने क्लासरूम के गेट पे पहुँचते थे वो वैसे ही कहते थे बाहर। अगर हम पहले से क्लास में वो आते थे, उनका पीरियड आता था,
हम बैठे होते थे, जैसे उन्होंने एंट्री करी वैसे ही चारों गेट आउट। भाई 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, जो डर बनाया था वो कम होने लगा बच्चों में, क्योंकि उनके पीरियड में हम हमेशा बाहर है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या करें। तो जो हमारा बौना था ना नवाजिश, शैतानी खोपड़ी वाला, उसने बोला, उसके दिमाग में प्लान बहुत क्रिएट होते थे। बोला यार एक प्लान तो है जिससे सर कंट्रोल में आ जाएंगे, बता। मैंने कहा हमारा हिस्ट्री का पीरियड आया, सर आए, जैसे ही एंटर हुए बोले चारों गेट आउट बाई क्लास। भाई हम चारों सिंपली उठे और चलते बने, लेकिन गेट पे पहुंचने से पहले हमने खुद कह दिया, हमने कहा सर होमवर्क तो चेक कर लो हमारा, कराया नहीं। बोले अच्छा तुम लोग भी होमवर्क करके आए हो, तुम भी पढ़ाई में ध्यान देती हो। बोले लाओ कॉपी लाओ। मैंने कॉपी दी। अब कॉपी में तो वो चेक जब करते जब हमने कुछ करा होता ना, कोई काम ही नहीं था करा हुआ भाई, इसमें होमवर्क तो नहीं है। ये था उस हरामी खोपड़ी का आइडिया। हमने कहा अरे सर भूल गए। सर का दिमाग ख़राब, सब बच्चे सर को देखने लगे कि ये सर से मज़े ले रहे हैं, सर को परेशान कर रहे हैं, सब बच्चे हंसने लगे। बोले हाथ फैलाओ। भाई हाथ फैलाया, उनका वही यंत्र, स्केल, एक मारा, चारों लाइन से खड़े थे, चारों के हाथ पे एक एक मारा। बोले दूसरा हाथ फैलाओ। भाई हम चारों ने साफ सा मना कर दिया, दूसरा हाथ नहीं फैलाएंगे, हमारे हाथ में चोट है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ, उनका और दिमाग ख़राब। उन्होंने भाई जो एक ही हाथ पे बजाया ना चारों के, 2 दिन तक दर्द तो बहुत गया। वो तो कहो इस हाथ पे पड़ा, वरना 2 नंबर के काम अगर इस हाथ पे पढ़वाते ना तो 2 नंबर के काम भी इस हाथ से करना पड़ते। लेकिन हमने पिटाई इस हाथ पे खाई थी तो 2 नंबर के लिए ये हाथ बच गया। लेकिन भाई मार तो लिया और बोल भी दिया कि जाओ सीट पे बैठो, लेकिन बच्चों ने जो उनका मजाक बनाया है, वाह। उस दिन लगा, उस टाइम लगा कि हाँ अब अपना रौला है स्कूल में, क्योंकि हम पहले बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टीचर से जो मन चाहे वो करवाया था। एक ही हाथ पे मार खाई थी लेकिन दूसरा हाथ नहीं दिया था, मतलब टीचर को अपने कंट्रोल में लिया था हमने, अपने मन के मुताबिक उनसे काम करवाया था। एग्ज़ाम के लिए कोई तैयारी नहीं करता हम में से, गैंग हरामियों की, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं। फाइनली एग्ज़ाम आई, मैं बैठा हुआ था लास्ट वाली बेंच पे। मेरे आगे जो मेरा क्लासमेट था वो बैठा हुआ था, क्लास का टॉपर था, मॉनिटर पे। हमेशा उसके हर टेस्ट में फुल मार्क्स आते थे, हमेशा होमवर्क करके लाता था, हर सवाल का जवाब उसके पास पहले से होता था। मतलब टीचर कोई भी सवाल पूछे, टीचर का सवाल ख़त्म नहीं हो पाता था तब तक उसका हाथ यूँ खड़ा हो जाता था। हम अपनी वजह से इतना नहीं पिटते थे कि हमें जवाब नहीं आता है, हम इस वजह से ज़्यादा पिटते थे कि वो साला हमेशा हमसे पहले जवाब दे देता था। हमसे पहले छोड़ो, हमें तो जवाब देना ही नहीं है, वो इतना पहले जवाब दे देता था, इतना फेमस हो गया था कि टीचर ने उसे नज़रों में भर लिया था। और उसके साथ साथ हमें भी, कि हर बार यही खड़ा होता है, तुम क्यों खड़े क्यों नहीं होते। तो वो हाथ उसका खड़ा होता था लेकिन वो इशारा हमारी तरफ होता था। वो जैसे खड़ा हुआ टीचर भी समझ जाते थे, हाँ ऐसे तो आता होगा, तू बैठ जा, तुम आ जाओ सालो, तुम्हारी ले लें। सही थे। तो एग्ज़ाम आए भाई, मेरे आगे सीनियर वही बैठा हुआ था। मैंने उसको उसके साथ मारा, मैंने कहा यार कुछ दिखा दे, उसने मना कर दिया। उसी के बराबर में मेरा फ्रेंड बाजिद बैठा हुआ था। मैंने बाजिद से पूछा यार भाई कुछ दिखा दे। बोला पहले जितना आता है उतना कर, बाकी थोड़ा बहुत मैं आगे से देख के तुझे बता दूँगा। मैंने सडनली कहा भाई जितना आता था उतना कर दिया। बोला क्या बात कर रहा है, इतनी जल्दी कर दिया, अभी तो पेपर बैठे हैं 5 मिनट में, क्या क्या कर दिया मुझे भी बता दे। मैंने कहा भाई नाम, रोल नंबर, डेट सब डाल दिया, बाकी तू बता दे मैं पास हूँ। ये थी दोस्तों मेरे स्कूल ट्राई स्टार की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना एंड हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।